प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें आज का दिन देखने को दिया है। जितने भी आशीष वरदान कृपा प्रभु हमें दे रहा है, सभी वरदानों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के दिन प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। प्यारे यीशुनासरी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल शाम को प्रार्थना में जुड़ा है, हम सबों को आपने आशीष और कृपा दिया है। प्रभु जी, सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ और आज के दिन प्रार्थना करता हूँ तेरा एक एक वचन हम सबों के जीवन में आज पूरा हो जाए। आपके वचन के अनुसार बीमारियों से छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, शैतान की ताकतों से प्रभु जी हमें बचाइए और हर प्रकार की बुराई से प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। आर्थिक समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को और शैतान की ताकतों को सब कुछ प्रभु के अधिकार के अधीन में रखते हुए हम प्रार्थना करें। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे, स्तोत्र 62 उसका 8वां वचन है, Psalm 62 वर्स 8। इसमें लिखा है, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। मेरा काफ़ी समय से एक फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड है, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में कहीं भी सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमें सुरक्षा दे सकता है, सम्मान दे सकता है। हम इस संसार में सुरक्षा के खोज करते हैं, कितने बड़े ताला लगाएं, कितने बड़े पैसे लगाएं, सीसीटीवी लगाएं, फिर भी परेशानियां होता है। सम्मान, इस सम्मान के लिए हम बहुत कुछ करता भी है, फिर भी इज्जत और सम्मान कहाँ मिलेगा? प्रभु देगा। आपके नाम के सम्मान प्रभु करेगा, नाम प्रभु देता है, आप कमाते नहीं। कई लोग सोचते हैं मैंने नाम कमाया, कहाँ? प्रभु देता है, संभाल के रखते भी वही है। एक पल में नाम बदनाम में बन सकता है, पर जब तक ईश्वर आपको नाम देता है और नाम की रक्षा करता है, आपको फिक्र नहीं तो आप हमेशा अपने नाम को बचाने के लिए, सम्मान बरकरार रखने के लिए आपको टेंशन में रहना पड़ेगा। पर बाकी जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उनको पता है प्रभु ही मुझे सम्मान देता है, प्रभु ही मुझे नाम देता है, प्रभु ही मेरी सुरक्षा करता है, तो बहुत ईजी रहता है इंसान के लिए। उनको कोई एडिशनल टेंशन नहीं, उनके मेहनत नहीं, उनको अच्छे से पता है प्रभु ही मुझे सुरक्षित रखता है, प्रभु ही मुझे सम्मान देता है। तो ये वचन है ना, बहुत कीमती है प्यारे भाई बहनों। वही मेरा बल और मेरा आश्रय है, वही मेरा सब कुछ है प्यारे भाई बहनों। प्रभु ही मेरा सब कुछ है, प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरा सहारा है, आश्रय है। हालेलुया। ये वचन है ना आपके और मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार बोलकर, लिखकर अपनाइएगा। इस प्रार्थना के दौरान भी आप इसको बार बार लिखिए। आपके डायरी में लिख सकते हैं, आपके हृदय में लिखो, आपकी जुबान पर इस वचन रहे, सुरक्षा और सम्मान प्रभु से ही मिलता है। यस, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। धन और संपत्ति, सम्मान, आदर, महिमा सब प्रभु का है। पिछले दिन भी हमने मनन किया है, हमें संसार को छोड़कर जब जाते हैं ना, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। अगर प्रभु ने नाम दिया है, वो बने रहेगा। जब आप कमाना कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो आपसे ले लिया जाएगा। जो ईश्वर देता है ना, वो बना रहता है। आप किसी भी संत के बारे देखो, जिनको ईश्वर ने नाम दिया ना, कितने कितने सेंचुरीज
निकल गया, लेकिन वो नाम वही का वही रहता है। मैं अक्सर देव सहाय पिल्लई, संत देव सहाय पिल्लई के बारे सोचता हूँ, जो त्रिवांड्रम के पास तमिलनाडु के ताड़ीमलई करके जगह है, नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में। तो वहाँ पर 1752 में 1752 में उस समय के राजा के आदेश अनुसार गोली मार के देव सहाय पिल्लई को मार दिया था। और अभी जाके कुछ ही सालों के पहले उनको संत घोषित किया गया है। करीब 250 साल के ऊपर लगा लोगों को इनके बारे इतना पता चलने के लिए। खुद मुझे इनके बारे कोई जानकारी नहीं था, मतलब लोग नहीं जानता था, बहुत कम बहुत कम। मैं इस बात बार बार आपके सामने रखता हूँ इसलिए क्योंकि प्रभु के लिए खून बहाया है तो प्रभु उसको कभी भूलेगा नहीं। अब देखो वर्ष इतना बीत गया लेकिन प्रभु उसको भूला नहीं। उनके एक एक निशान वहाँ पर अभी देखने को मिलता है। अभी हजारों में लोग तीर्थ यात्री के रूप में संत देव सहाय पिल्लई के उस चर्च को और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं। उन सभी बातों को देखते हैं, उनके घुटने का निशान हो या हाथ का निशान है, कोहनी का निशान है, जहाँ पर उसको मारा गया वहाँ पर एक पत्थर से चर्च बेल के समान बिल्कुल आवाज़ आती है। मैंने खुद उसको बजा के देखा है। इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा है, चट्टानी चट्टान है चारों तरफ, उसके बीच में एक पत्थर को दूसरा एक छोटा सा पत्थर से ऐसे बजाओ, अच्छे से चर्च में जो बेल बजाते हैं ना, घंटी बजाते बहुत बड़ा, उसी के जैसा आवाज़ आए। देखो महिमा क्या है। देव सहाय पिल्लई को चुप कराए, लेकिन ईश्वर की महिमा को कैसे छुपाओगे। सम्मान और सुरक्षा प्रभु से मिलता है। जब प्रभु किसी को सुरक्षित रखता है, संभालता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसको कुछ कर नहीं पाए। बाइबल में कितना उदाहरण है प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा। राजा हिजकिय्याह के टाइम पर होलोफर्नेस और उनके 1,85,000 सैनिक यरूशलेम के घेर लिया था 40 दिन, और इतने गंदे गंदे शब्दों के साथ इनको धमकी देता था, इनके विरुद्ध बोलता था। आखिरी में जब इनका धमकी वाला चिट्ठी लेकर राजा मंदिर गए, प्रभु के सामने खोल कर रखा चिट्ठी को, प्रार्थना की। प्रार्थना के पश्चात क्या हुआ, प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा शत्रुओं के पड़ाव में। 1,85,000 सैनिकों को स्वर्गदूत ने मार गिराया। हालेलुया। सो सुरक्षा कौन देता है? तलवार, हथियार, आपके मसल पावर, आपके रिश्ता पकड़, कुछ भी नहीं है। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रभु आपको सम्मान देगा प्यारे भाई बहनों, और बल और आश्रय प्रभु ही है। सब बोले हालेलुया। और आप ना कितना भी करेगा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में संडे को बच्चों को चर्च तक नहीं भेजता है, ट्यूशन के लिए तो भेजता है। आप एक बच्चे का भविष्य क्या कर सकता है? ईश्वर के हाथ में है प्यारे भाई बहनों सब कुछ। प्रभु के साथ बच्चों को बढ़ाओ, बच्चों को नहीं, अपने आप में भी, दूसरों को भी, परिवार के बाकी सभी को, खास करके बच्चों को आप समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ईश्वर से ही सुरक्षा और ईश्वर से ही सम्मान मिलता है, कहीं भी नहीं। जब प्रभु का दिन को पवित्र रखेगा, कैटेकिज्म में जाएगा, प्रार्थना करेगा, तो प्रभु आपको है ना टूटने नहीं देगा। आपको मेरी बातें पुरानी जैसे लगेगा। फादर आप प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बोलते हैं, मेरा बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा, कुछ भी बनने दो, ये डॉक्टर बने, हम तो खुश है जी, मगर वो यीशु के साथ उनको बढ़ाओ, प्रभु को छोड़ने के बाद नहीं, या फिर प्रार्थना को बाईपास करके नहीं। क्योंकि ये सब सफलताएं अगर बने रहना है वो प्रभु के हाथ से ही रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अपने ताकत से, अपने पैसे से, अपने मेहनत से, अपने खूबियों से सम्मान और सुरक्षा सब इकट्ठा करने का कोशिश करता है, हाँ कुछ समय के लिए तो रहेगा,
आपको लगेगा भी है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक छोटा सा बीमारी, एक छोटा सा तकलीफ आए, ये सब खत्म हो गया। नाम किसी ने खराब कर दिया, 1 मिनट में नाम ही खत्म, क्या करोगे आप? तो ये सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु जब तक आपको सुरक्षा नहीं देता है ना, आप कुछ कर नहीं पाएगा। आपका सारा कमाई, मेहनत, सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 16:26 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। मनुष्य अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? What can man give instead of his life? आत्मा ही गंवा दिया, फिर क्या फायदा है? सारा संसार आपने प्राप्त कर लिया। तो सम्मान, सुरक्षा, बल, आश्रय सब प्रभु से है। आदर और सम्मान प्रभु का है। प्यारे भाई बहनों, ये हर पल आपको और मुझे याद रखना पड़ेगा। मैं रोज प्रार्थना चलाता हूं, ऐसे करके मैं घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि आवाज प्रभु देता है, सामर्थ्य प्रभु देता है, घुटनों में बल प्रभु देता है, खड़े होने की कृपा दे रहा है, जुबान में अभिषेक प्रभु दे रहा है, सुनने वाला आपके दिल में प्रभु काम कर रहा है। इस वचन जैसे आपके हृदयों में पहुंचेगा ना, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। फा थॉमस नहीं, फा सिजो नहीं, कोई नहीं, प्रभु ये ताकत दे रहा है जी। इसलिए सारा आदर सम्मान प्रभु का है, सारा नाम प्रभु का है, सारी महिमा प्रभु का है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, हम में से एक एक को ये मालूम होना चाहिए, याद रखना चाहिए, सब कुछ प्रभु की ओर से है। इसलिए आइए अपना सारा जीवन प्रभु को अर्पित करें। आपकी समस्याएं हैं, आपके संकट, आपके झगड़ा, लड़ाई, नाम, कमाई, भविष्य, बीमारियां, दुख तकलीफ, अच्छाई बुराई, परिवार के प्रत्येक सदस्य, शराब, नशे, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। प्रभु को बोलो, प्रभु ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। मेरी मेहनत नहीं, मेरे कमाई नहीं, मेरे ताकत नहीं, मेरी सुंदरता नहीं, मेरा नाम नहीं, प्रभु तू ही मुझे सम्मान देता है, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा आश्रय है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। आपके संकट में, आर्थिक समस्याओं में, बीमारियों में आपको ये बोलना पड़ेगा। तब प्रभु आपको क्या बोलते हैं, बल बनकर, सम्मान बनकर, सुरक्षा बनकर, आश्रय बनकर आपके साथ रहेगा। आज ये वचन हम सबके जीवन में पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। इसका पावर, इसका अभिषेक, इसका सामर्थ्य आपके जीवन में सदा बना रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना ये वचन को बार बार बोलते रहिए, इसको नोट करते जाइए प्यारे भाई बहनों की डायरी में, ताकि वचन हमारे साथ बने रहेगा, और बार बार इसको रिपीट करते जाएं। मोबाइल में भी टाइप करके रखिए, इस प्रोग्राम को भी बार बार देखकर इसको दोहराने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।